हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस के लिए जो कि अक्टूबर 10 से अक्टूबर 14 के तक है। इस हफ्ते हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी इस हफ्ते में कैसा प्ले आउट कर सकता है। तो यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो मंथली चार्ट में जो सितंबर का कैंडल है वो एक डबल टॉप बनाया है और एक शूटिंग स्टार जैसा भी बनाया है। तो अक्टूबर महीना जो लगता है कि इसी हाई और इसी लो के बीच रहना चाहिए, लेकिन अगर ये लो टूटता है तो गिरावट हो सकती है। बस कैंडल शुरू ही हुआ है और ये ग्रीन में है, तो इसी के अंदर प्ले आउट हो सकता है। और हम अगर वीकली में देखें तो वीकली में एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया था, वहां से ये गिरा है और गिर के एक लो लगाया है 37,380 के नजदीक एक लो बनाया है और वहां से ये अब ऊपर आया है। लेकिन ये जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है जो कि अराउंड 40,200 लेवल तक है। तो यहां से थोड़ा और ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, फिर ये थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट कर सकता है। मंथली में अभी RSI 60 के ऊपर है, वीकली में ये 60 के नीचे है। तो इस हफ्ता थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है, लेकिन 38,000 से लेकर 40,000 के बीच एक रेंज बैंक निफ्टी को बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर एक डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट होता है तो ही एक मूव आने की संभावना है, जो इस वीक में आने की संभावना कम है। अगले वीक में ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट, वो भी अपसाइड होने की चांस ज्यादा है। और डेली चार्ट में जो दिख रहा है कि ऊपर से जो फॉल हुआ था, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के फॉल हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक फॉल होने के बाद एक राइज भी हुआ है और ये मूविंग एवरेज के नजदीक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आया है। यहाँ पे ये थोड़ा और कंसोलिडेट करके अगर फिर ऊपर उठ जाता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आप मूव कंटिन्यू कर सकता है 41,000 तक की टारगेट के लिए। देखते हैं कल के लिए। तो ये जो रेंज है, बैंक निफ्टी अगर कल इसी रेंज के बीच ओपन होता है और उसके बाद यहां से ऊपर जाता है तो हम 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट 39,400 लेवल तक होना चाहिए या 39,500। 39,400 और 39,500 इसी के बीच एक रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी फेस करने वाला है। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है तो 38,960 और 39,000 इसी के बीच में एक सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर हम सेल करें तो इसी टारगेट के 39,000 के टारगेट की सेल कर सकता है, जो 100 पॉइंट अराउंड होगा नीचे। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, ये जो जोन है 38,900 38,800 इसी के बीच अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है और फिर नीचे आता है तो हम 38,700 तक देख सकते हैं। वहां से अगर हमको एक बुलिश टाइप कैंडल यानी हैमर या ड्रैगनफ्लाई डोजी या फिर कोई भी कैंडल, एक बुलिश पिन बार, जो भी कैंडल हो अगर हमको मिले तो हम वहां पे बाय भी कर सकते हैं 39,170 लेवल टारगेट के लिए। तो अगर ये फ्लैट खुलता है तो अगर ऊपर जाए तो हम बाय कर सकते हैं, नीचे आए तो हम सेल कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और एक नीचे लो लगा के कहीं सपोर्ट लेके एक बुलिश पिन बार टाइप का कैंडल होता है तो हम बाय के लिए देख सकते हैं। और अगर यह बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, ये 39,500 39,450 इस लेवल, तो वहां पे हम एक पहला जो कैंडल होगा वहां पे हम देखेंगे एक नेगेटिव कैंडल और उस नेगेटिव कैंडल के नीचे हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस होगा उसका हाई और टारगेट ये जो 39,200 से लेकर 39,150 का लेवल है, यहां तक हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये था बैंक निफ्टी कल के लिए। अब हम निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी
अभी वो जो मंथली ट्रेंड लाइन जो बहुत दिन से हम देखते आ रहे हैं उसी के नीचे ही है। एक प्रॉपर डिसाइसिव क्लोज इसके ऊपर नहीं है अभी। और ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट, यानी 16,700 से लेकर 18,000 ये जो रेंज है इसी के बीच बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी ये कंसोलिडेट ही करेगा कुछ दिन और ये जो सीजन है अक्टूबर की फेस्टिव सीजन, इसके लिए थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव 16,800 के नीचे होगा, क्योंकि 16,800 से लेकर 17,000 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। तो 16,800 नीचे सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर 18,000 जो रेजिस्टेंस है, इसके बीच ही निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। वीकली चार्ट में भी हम देखें तो यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखेगा, और ये सपोर्ट है 16,800 जो मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है 17,600 की, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम 18,000 लेवल फिर से वापस देख सकते हैं। डेली चार्ट में भी बैंक निफ्टी की तरह ही वहां पे रेजिस्टेंस लेके अगर थोड़ा और नीचे आए और एक डबल बॉटम बना के ये फिर क्रॉस करके डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो हम फिर इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो कल हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर फ्लैट खुलता है, ये जो रेजिस्टेंस है, और इसको ब्रेक करता है, तो हम इसको बाई करेंगे। 20-25 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट वो 17,400 तक होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है तो वही हम 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल करेंगे, और जो हमारा टारगेट है वो पहला टारगेट 17,250 का होना चाहिए। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 17,275 के नीचे, तो ये जो जोन है 17,250 से लेकर 17,200 का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसी रेंज में अगर हम एक बुलिश कैंडल पाए, बुलिश पिन बार या बुलिश हैमर या ड्रैगन फ्लाई दोजी, और उसके ऊपर अगर ये क्रॉस करे तो हम वहां पे भी इसको बाई कर सकते हैं 17,300 टारगेट के लिए। तो अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे, नीचे आए तो सेल करेंगे, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो एक पॉजिटिव कैंडल के ऊपर हम बाई करेंगे। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 17,400 इसी रेंज में, यहाँ पे 17,400 17,425 इसी रेजिस्टेंस एरिया में अगर एक गैप अप खुलता है तो हम एक नेगेटिव कैंडल का वेट करेंगे और उसके नीचे हम सेल करेंगे, उसका हाई का स्टॉप लॉस डाल के, और हमारा टारगेट 17,325 तक होनी चाहिए। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। तो इस वीक में भी हम कंसोलिडेशन ही देख सकते हैं, और अगले वीक हम पॉजिटिव ब्रेकआउट की तरफ जाने की तैयारी करेंगे। अभी तक जो डेटा है वहां से ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर कुछ खराब डेटा या न्यूज आता है तो हम नीचे जाने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। तो चलिए हम स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है ओएनजीसी। ये यहाँ पे फॉल करके ये जो रेंज है इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर नीचे आके क्रॉस हुआ है। अब ये ट्राई कर सकता है कि ऊपर जाने के लिए, तो इंटरडे में एक अच्छा टारगेट मिल सकता है हमको, और हम 135 के ऊपर इसको बाई करेंगे। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1:2 हमारा टारगेट होगा अपसाइड में। अगला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न जो नीचे खुल के ऊपर क्लोज दिया है, एक पियर्सिंग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो पावर ग्रिड ये 215 लेवल तक आने की कोशिश जरूर करेगा। तो हम 210 के ऊपर इसको बाई कर सकते हैं। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 यानी 5-6 पॉइंट का हमारा टारगेट अपसाइड में। अगला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ एक बड़ा सा यहाँ पे फॉल करके फिर से फॉल हुआ है, और अभी एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बियर फ्लैग फॉर्मेशन है। तो अगर ये इसको टूटता है नीचे की तरफ तो हम फिर से एक डाउनफॉल की तरफ जा सकते हैं, जो 510 तक इसको ले जा सकता है। तो 525 के नीचे हम इसको सेल करेंगे। 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और 1:2
हमारा टारगेट डाउन साइड में। अगला स्टॉक है नौकरी। यहाँ पे ये फॉल करने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से फिर ये नीचे आ गया और क्लोज भी वहीं पे हुआ है। तो अगर ये थोड़ा बहुत फ्लैट या गैप अप खुल के अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम फिर से एक नीचे की तरफ 3800 लेवल तक नौकरी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो 3915 के नीचे को सेल करेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 20 पॉइंट्स, यानी 1:2 नीचे की तरफ। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ऑल these videos are for educational purposes only. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.